बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है हम लोग बेसिक स्ट्रोक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि अरबिक कैलीग्राफी में बेसिक स्ट्रोक्स क्या होती हैं और कलम से वो किस तरह से लिखी जाती हैं। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बिगिनर्स की कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो हम लोग कैलीग्राफी के स्टार्ट पर ज़रूर करते हैं। तो सबसे पहली बात, चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग कलम से कैलीग्राफी करना शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो है आप लोगों को मद्देनज़र रखनी है और किन चीज़ों को आपने छोड़ना है वो देखना ज़रूरी है और हम पहले उन पे तवज्जो देंगे। तो पहली बात, एज अ बिगिनर कोई भी एक बच्चा जो है वो कैलीग्राफी शुरू करता है तो वो किसी ना किसी हार्ड सरफेस पे कैलीग्राफी करता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर लिख कर दिखाऊँ एक हार्ड सरफेस पे कैलीग्राफी कलम के साथ करना कैसा है, तो ये इस तरीके से नज़र आएगा, इस तरीके से। और इसी के बरक्स अगर मैं कोई स्मूथ सरफेस, जो मैंने ब्लैक शीट रखी हुई है यहाँ पे, इसको ज़ेर मश्क बोला जाता है। ठीक है, ये सरफेस जो है ये थोड़ी स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ी प्रेस हो सकती है अंदर को। ठीक है, तो इस तरह की किसी सरफेस पे कैलीग्राफी जो है कलम के साथ की जाती है, जबकि इस तरह की हार्ड सरफेसेस पे जैसे कि क्लिप बोर्ड हो गया, इस तरह का कोई भी आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस के लिए रखा हो कुछ भी, तो ये सब आपके लिए गैर ज़रूरी है। आप इस तरह की चीज़ों पे कैलीग्राफी नहीं कर सकते कलम के साथ। लाइव भी मैं आप लोगों को करके दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस देखा जा सकता है। अब ये है मेरे पास एक हार्ड सरफेस, इस पर मैं यही सीन के जो है दंदाने बनाऊंगी। ये मैं लिख रही हूँ इस टाइम, अब खुद नोटिस करेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। एक हार्ड सरफेस पे कभी भी जो गुलाई आती है वो ठीक नहीं डल सकती किसी भी लफ्ज़ की। जब मैं इसको इसी स्मूथ सरफेस पे लिखूंगी तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, लाइक जैसे कि नंबर 2 पे है यहाँ पर। अब ये देखें कि गुलाई कितनी स्मूथ आ रही है, फ़्लो कितना अच्छा है। हार्ड सरफेस पे कभी आपका फ़्लो अच्छा नहीं होगा, स्मूथ सरफेस पे थोड़ा सा आपका फ़्लो बहुत अच्छा बनता है, जिसकी वजह से जो है आपकी कैलीग्राफी अच्छी होती है। अब ये देखिए इंक का पैटर्न भी कितना स्मूथ बना है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग खुद डिफरेंस चेक करें कि इंक का पैटर्न जो है किन चीज़ों में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है और इसमें बिल्कुल ही बुरा नज़र आ रहा है। ये देखें डिफरेंस पता चल रहा होगा आप लोगों को कि नफासत लाने के लिए कैलीग्राफी के अंदर कलम के साथ करते हुए आप लोगों को एक इस तरह की सरफेस की ज़रूरत है। अब इस तरह की सरफेस जो जिनके पास नहीं है और जो अभी बिगनर्स हैं उनके पास, उनके लिए ख़रीदना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो ऐसा करें कि जाए नमाज लें अपने घर में, उसको फ़ोल्ड करें आप लोग अच्छे तरीके से और फ़ोल्ड करके उसको यहाँ पर रखें और उसके ऊपर ग्लोसी शीट से कैलीग्राफी करें। इसी तरह आप लोगों के पास घरों में डिस्प्ले फाइल्स होंगी जिसमें स्टूडेंट्स जो अपने टेस्ट वगैरह रखते हैं, आप लोग इस तरह के डिस्प्ले फ़ाइल भी रख सकते हैं। इसके अंदर आपके पेजेस वगैरह होंगे तो इसके ऊपर भी आप कैलीग्राफी करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। तो कोई इस तरह की चीज़ जो प्रेस हो सके, बस आपने वहाँ पर कैलीग्राफी अपनी स्टार्ट कर लेनी है और हार्ड सरफेसेस को अवॉइड करना है। ओके, ठीक है। अब हम जो है बेसिक स्ट्रोक्स अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को नुकात लगाना आना चाहिए। हम लोग जो है सुलस कैलीग्राफी कर रहे हैं और सुलस में नुकात जो होते हैं इस तरह से लगते हैं। ये एक स्क्वायर है मेरे पास, लेकिन सुलस में जो होता है ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका नुक्ता होता है एक। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर से लंबा होता है। तो ये एक स्क्वायर था और ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है, थोड़ा सा लंबा होगा इससे। तो नुकात जो है सुलस में इस तरीके से थोड़े बड़े बड़े होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले तो आपने नुकात की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से कलम रखा आपने, लाइक मैं आपको दिखाऊं, और फिर इस तरीके से आपने इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। ये एक नुक्ता, इसी के साथ ये आपने यहाँ पर रखा और इसको नीचे की जानिब लेकर आए। ये दूसरा नुक्ता। तो नुकात जो है वो इस तरीके से सुलस में लगाए जाते हैं। अब पहले तो आप लोगों ने नुकात की प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद जो आप लोगों ने बेसिक स्ट्रोक्स में कलम पे ग्रिप पाने के लिए जो चीज़ें करनी हैं, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने सीधी लाइन लगाना स्टार्ट करनी है। क्योंकि आप लोगों ने अलिफ लिखना है तो इसके लिए आप लोगों को एक सीधी लाइन का लगाना आना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों की सीधी लाइन आए। ये स्ट्रोक नंबर 1। कलम के नुकात की प्रैक्टिस के बाद आप लोगों ने सीधी लाइंस की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप लोगों ने कलम को इस डायरेक्शन में चलाना है ताकि आप लोगों की इस डायरेक्शन की प्रैक्टिस भी हो सके। ठीक है, ये थी इस तरफ को डायरेक्शन। इसके बाद आप लोगों ने डायरेक्शन नंबर 3 देखनी है। इस डायरेक्शन में आपने एक स्ट्रेट लाइन लेकर आनी है। बाकी वही बात कि जितना स्लोली आप करेंगे उतनी ही नफासत आप में पैदा होगी। ये इस तरफ थी डायरेक्शन। इसके बाद आप लोगों ने देखनी है डायरेक्शन नंबर 4, जो कि इस तरफ को होगी। ठीक है, इसकी भी आप लोगों ने भरपूर प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों के जितने वर्ड्स लिखे जाएंगे अल्फ़ाबेट्स के हरूफ तहज्जी, वो इन्हीं डायरेक्शन से मिलकर बनेंगे, तो ये आपको आनी ज़रूरी है। इसके बाद एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें आप लोग कलम नीचे लाते 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 थोड़ा सा इसको बारीक कर दें लास्ट पर लाके। ये डायरेक्शन आना आपको बहुत ज़रूरी है और ये अलिफ में आपको काम आएगी। कलम को आप लोगों ने इस सीध में लाते स्ट्रेट करना है। ठीक है, ये आप लोगों को आना मस्ट है। ये अलिफ का बेसिक पार्ट है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। इसके बाद आपको एक ये तरीका आना चाहिए कि आप लोगों ने सबसे पहले एक ये लाइन लगाई, या कह लें आप सीधा नुक्ता। फिर आपने क्या करना है, इस पे ही कलम रखा और इसको ऊपर की जानिब इतना लेकर आना है कि ये लाइन और पहली लाइन जो है मिल जाए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपने इसी लाइन को जो है बेंडिंग फॉर्म में लाकर नीचे की जानिब फिर ऊपर लेकर आना है। ये जो है आप लोगों का जीम का पार्ट आएगा और ये आपको आना भी ज़रूरी है। ये जीम के लिए है। ठीक है, ये जीम में आपको काम आएगा। तो लेक्चर नंबर 1 में मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग इन्हीं स्ट्रोक्स की तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। इसके बाद जो है रिमेनिंग स्ट्रोक्स की हम अगले लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी के लिए आपको जो टिप्स दी गई हैं उन पे वैसे ही अमल करते हुए आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और बेसिक स्ट्रोक्स को जितना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आपको आएंगे। सो इसी के साथ लेक्चर जो है हम लोग अपना एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।